नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपांजलि और बिस्तक पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस के टैक्स बेनिफिट्स के ऊपर। क्या इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट्स के लिए लिया जा सकता है? हाँ, जरूर लिया जा सकता है, लेकिन क्या लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंश्योरेंस तभी लेना चाहिए जब आपकी जरूरत पड़े। लेकिन गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट देती है कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हो तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आइए देखते हैं कि कितने इंश्योरेंस टाइप्स के कितना टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस होता है एक ई प्रोडक्ट, यानी कि एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट। आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में 3 टाइम पे आपको एग्जेम्पशन मिलता है। एक होता है जब आप इन्वेस्ट करते हो, तब आपको एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। यानी कि अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो, 1.5 लाख तक का प्रीमियम भरते हो, वो पूरा 1.5 लाख अमाउंट आपका इनकम टैक्स स्लैब से घट जाता है। यानी कि आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है वो 1.5 लाख रुपए तक। लेकिन ये टैक्स बेनिफिट मिलने के लिए आपको 2-3 कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है। नंबर 1, आपका जो प्रीमियम होता है वो सम अश्योर्ड के 10% होना चाहिए। यानी कि आपका जो कवरेज अमाउंट है वो प्रीमियम का 10 टाइम्स होना चाहिए। अगर आपका कवरेज 10 टाइम्स से कम है तो आपको एटीसी ओनली 1/10 ऑफ द सम अश्योर्ड मिलेगा। यानी सोचिए, अगर आपका प्रीमियम है 10,000 रुपया, तो आपको सम अश्योर्ड यानी कि कवरेज आपको मिनिमम 1 लाख रुपए तक का होना चाहिए। अगर आपका लाइफ कवरेज यानी कि सम अश्योर्ड 1 लाख से कम है, सोचिए 50,000 रुपया का कवरेज है और आप 10,000 रुपया प्रीमियम भरते हो, तो पूरा 10,000 अमाउंट का टैक्स एग्जेम्पशन अंडर एटीसी नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/10 ऑफ 50,000 यानी कि 5,000 रुपए तक का आपको एटीसी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया आपका एटीसी टैक्स बेनिफिट का टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट होता है मैच्योरिटी बेनिफिट। मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में आपका मैच्योरिटी बेनिफिट जो आपके हाथ में आता है, यानी पॉलिसी खत्म होने के बाद जो रकम आपको दिया जाता है मैच्योरिटी के तहत, वो होता है टैक्स फ्री आपके लिए। आप यानी कि आपको कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं भरना पड़ता है। पर मैच्योरिटी बेनिफिट्स में टैक्स बेनिफिट्स मिलने के लिए आपको 2-3 कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है। एक होता है आपका जो पॉलिसी का टर्म है वो मिनिमम 5 साल तक का होना है। अगर आपका पॉलिसी का टर्म 5 साल से कम हो, या फिर आप 5 साल से पहले पॉलिसी बंद कर दे या फिर उसको सरेंडर कर दे, जो रकम वापस आएगा आपके हाथ में आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा। आपके लिए वो टैक्स फ्री नहीं होगा। कुछ पॉलिसीज होते हैं जिसमें आपका सम एश्योर्ड यानी कि कवरेज 10 गुना से कम भी आप चूज कर सकते हो। इन दीज पॉलिसीज आपका मैच्योरिटी बेनिफिट आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। यानी कि उस साल में आपका जो टैक्सेबल इनकम वो बढ़ जाएगा और आपको पूरी रकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ये 10-10 बेनिफिट तभी लागू होगा अगर आप ये 2-3 टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करते हो। तो इसका एक ही एक्सेप्शन है, वो है यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स। लास्ट बजट में ये रूल इंट्रोड्यूस हुआ है कि अगर यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स आप लेते हो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का एनुअलाइज प्रीमियम, तो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट टैक्स बेनिफिट्स में 1010D में नहीं आएगा। यानी कि अगर आपका एनुअलाइज प्रीमियम 2.5 लाख तक है तो आपका टैक्स बेनिफिट आपको मैच्योरिटी बेनिफिट टैक्स फ्री मिल सकता है अंडर सेक्शन 1010D। लेकिन अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर का एनुअल प्रीमियम है तो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यूनिट लिंक प्लान छोड़ के बाकी सारे जितने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, एंडाउमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान, सारे में अगर आपका कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट आता है आपके हाथ में, तो वो आपको टैक्स बेनिफिट आपका जरूर मिलेगा अगर 1:10 रेशियो आप फॉलो करते हो। तो लाइफ इंश्योरेंस में एक और बेनिफिट आता है, वो है डेथ बेनिफिट। अगर वो पॉलिसी टेन्योर में इंश्योर्ड का डेथ हो जाता है तो वो डेथ बेनिफिट आपकी नॉमिनी को मिल सकता है। लेकिन वो डेथ बेनिफिट भी आपको टैक्स फ्री होता है, यानी कि नॉमिनी को उस बेनिफिट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ई यानी कि एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन कितने का टैक्स बेनिफिट मिलता है? ये मिलता है आपको मैक्सिमम अप टू 1 लाख। लेकिन सबको 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स एंड स्लैब्स होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का सबको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप देते हैं, आपके लिए
आपके बीवी या हस्बैंड के लिए या फिर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, ये वाला पोर्शन में आपको 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आपका उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको वो वाला बेनिफिट 50,000 रुपए तक का मिलेगा। यानी कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप भर रहे हो 50,000 रुपए तक, उतना का आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80D। अगर आप आपके पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो और उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, उसका भी लिमिट सेम है। अगर आपके पेरेंट्स 60 साल के नीचे का है तो उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हो 25,000 रुपए तक। लेकिन उनका उम्र अगर 60 साल से ऊपर है तो उसका आपको बेनिफिट 50,000 रुपीज तक ले सकते हो अंडर सेक्शन 80D। यानी कि अगर आप सोचिए 60 साल के नीचे है और आपका पेरेंट 60 साल से ऊपर है तो आप 25,000 प्लस 50,000 यानी कि 75,000 तक का आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप 80D के तहत बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपका उम्र है 60 साल से ज्यादा और आपका पेरेंट्स का भी उम्र है 60 साल से ज्यादा तो आप टोटल 50 प्लस 50 यानी कि मैक्सिमम 80D बेनिफिट मिल सकता है आपको 1 लाख रुपीस तक। ये लिमिट के अंदर आप 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी बेनिफिट ले सकते हो। यानी कि अगर आपका प्रीमियम सोचिए हेल्थ इंश्योरेंस का आप 20,000 रुपए तक भर रहे हो और आप 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हो, यानी कि अगर कोई हेल्थ चेकअप आप हॉस्पिटल में जाके कराए, पूरा बॉडी का चेकअप कराए, उसके लिए आप जो पैसा भरना पड़ता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, वो अमाउंट भी आप 80D के अंदर क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D अप टू 25,000। वो लिमिट के अंदर जब तक हो उतना तक का आप क्लेम कर सकते हो। ये हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस में आप जब प्रीमियम भरते हो तभी आपको टैक्स मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट तो आपके हाथ में आता नहीं है, वो जाता है डायरेक्ट हॉस्पिटल को अगर कैशलेस क्लेम हुआ, और अगर रीइंबर्समेंट हुआ, आप खर्चा पहले करते हो उसके बाद कंपनी आपको रीइंबर्स करती है, तो आपका खर्चे का भरपाई करती है। यानी कि उसमें आपका कोई इनकम नहीं हुआ, यानी कि टैक्स देने का कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस में आपको सिर्फ एक टाइम पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो होता है जब आप प्रीमियम भरते हो तभी। फाइनली बात करते हैं पेंशन के बारे में। ये पेंशन प्रोडक्ट्स में भी आप जब प्रीमियम भरते हो, जब आप पेंशन का रकम जमा करने के लिए पूरा टेन्योर तक आप प्रीमियम भरते हो हर साल आपका कॉर्पस जमा करने के लिए, वो पूरा अमाउंट आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80CCC। वो उसका लिमिट भी 80C की तरह 1.5 लाख पूरा इस साल में है। सोचिए आप हर साल 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का पेंशन का प्रीमियम देते हो, वो पूरा अमाउंट आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCC। ये भी 80C की तरह मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आपको टैक्स एग्जेम्पशन दे सकता है। एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग यानी कि पेंशन लेने के टाइम पे आपको जितना कॉर्पस है उसका 1/3 आप विड्रॉ कर सकते हो टैक्स फ्री। यानी कि अगर आपका सोचिए कॉर्पस जो बन रहा है आप 60 साल की उम्र पे आपका जितना पेंशन का कॉर्पस बन रहा है वो सोचिए 1 लाख रुपया का है, उसका 33% यानी कि 33,000 रुपीज आप टैक्स फ्री विद्रॉ कर सकते हो। 1/3 ऑफ द कॉर्पस आप टैक्स फ्री विद्रॉ कर सकते हो अंडर सेक्शन 1010A। बाकी जो 2/3 अमाउंट बच रहा है यानी कि 66,667 रुपीज पे आपको एन्युटी यानी कि पेंशन लेना जरूरी है, और वो एन्युटी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, यानी कि आपको कोई उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये रहा हमारा इंश्योरेंस का टैक्सेबिलिटी और जितने भी टैक्स एग्जेम्पशन आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में मिल सकता है, इसका सारे सेक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 1010D, 1010A एंड 80D सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या डाउट है आप कमेंट्स में जरूर पूछिए और हम लोग कोशिश करेंगे उसको जरूर आंसर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।